अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मैथ का, तो उसके हवाले से पहले 3 लेक्चर हो गए। आज चौथा लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा। कल हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, आज उनसे आगे डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कल लास्ट डेफिनेशन थी नेगेटिव मैट्रिक्स, उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उर्दू में सिमेट्रिक कालब भी पढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मुरब्बी कालब होता है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो हमेशा एक मुरब्बी कालब होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके लिए स्क्वायर होना शर्त है। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि एक मुस्ततीली कालब कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें ना, ए का ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए ही आ जाए, मतलब वही दोबारा कालब आ जाए। अब ट्रांसपोज भी कल हमने किया था। ट्रांसपोज क्या होता है? किसी कालब के ट्रांसपोज से मुराद होता है उसकी जो रोज़ हैं उनको या तो हम कॉलम में चेंज कर देते हैं या जो उसके कॉलम है उसको रोज़ में चेंज कर देते हैं। अब मैंने ये मैट्रिक्स लिया है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए का ट्रांसपोज, तो ये 1 0 है, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1 0। ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 1। तो हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास वही ए दोबारा आ गया, यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ये उसकी एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसमें ए का ट्रांसपोज लेते हैं ना तो वो -a के इक्वल आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी ये शर्त है कि जो कालब है वो हमेशा स्क्वायर होगा। अगर वो स्क्वायर नहीं होगा ना वो सिमेट्रिक होगा ना वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक से क्या मुराद है। हम फ़र्ज़ करो हम ये एक ले रहे हैं, कोई ए मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 1 -1 0। इसका लेते हैं हम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज वैसे ही लेना है, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर देना है 0 1, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में -1 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन एक फ़र्क आ रहा है कि इसमें माइनस इधर है, इसमें माइनस इधर है। तो हम इसमें से ना माइनस को कॉमन लेते हैं अंदर से, तो वो हमारे पास जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो 0 तो के साथ को कोई अलामत नहीं होती, तो 0 0 रहेगा। ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा और 0 0 ही रहेगा। तो अब देख ले हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स दोबारा बन गया, लेकिन साथ क्या आ रहा है? माइनस। तो यानी ए का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर है माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा? ए। तो ये थी स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन और ये है सिमेट्री की डेफिनेशन, यानी कि ए का ट्रांसपोज लें तो ए ही आ जाए सिमेट्रिक के लिए, और ए का ट्रांसपोज लें -a जाए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये है सिमेट्रिक के लिए, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ये है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। आज की जो थर्ड डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम ये देखते हैं कि डायगोनल क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के डायगोनल से क्या मुराद है। मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उसका नाम हम रख लेते हैं B। 2 3 4 5 7 9 11 12 13। तो इसमें ये वाला जो इसका है ना, ये वाली तीनों एंट्रीज है, ये इसके डायगोनल में है, यानी कि इसके वतर में है। जैसे हम ये मुसल्लस लेते हैं ना, एक कामत ज़ाविया मुसल्लस, तो ये वाला जो होता है ये उसका वतर होता है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो इसी तरह जो मैट्रिक्स होता है उसमें ये वाली लाइन हमेशा उसका वतर यानी कि डायगोनल होती है। तो अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मुरब्बी मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी स्क्वायर होना शर्त है, इन दोनों में भी स्क्वायर होना शर्त है, इसके लिए भी स्क्वायर यानी कि मुरब्बी कालब होना शर्त है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 होती है। जैसे कि ये वाला एक मैट्रिक्स मैंने बनाया है ना, इसके डायगोनल के ऊपर और नीचे जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी 0 होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के अलावा जो बाकी सारी एंट्रीज़ होती हैं वो 0 होती हैं, और डायगोनल में भी 0 होती हैं। डायगोनल में भी 0 हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कम अज़ कम डायगोनल में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो, कम अज़ कम एक। अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स लूँ 0 0 0 0, तो इसके डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 के हैं,
हालांकि इसके डायगोनल के ऊपर और नीचे भी ज़ीरो है, लेकिन डायगोनल वाले भी ज़ीरो हैं, तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। क्यों? ये तो ज़ीरो मैट्रिक्स बन गया, सिफरी मैट्रिक्स जो हमने कल पढ़ा था। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये शर्त है कि जो डायगोनल के अलावा वाले मेंबर्स हैं वो ज़ीरो हों और डायगोनल में कम अज़ कम एक रुकन गैर ज़ीरो होना चाहिए, सिफर के अलावा होना चाहिए। अगर मैं इधर लिख देता हूँ 1, तो अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से आगे आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल्स के तमाम अरकान यानी कि वतर के तमाम अरकान आपस में बराबर होते हैं। ये देखें, ये 7 है, ये 0 है, ये 0 है, इसके वतर के अरकान आपस में बराबर नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कब बनेगा? जैसे कि अगर मैं इधर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, C बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 1 की बजाय हम इधर 4 कर लेते हैं। अब देखें, इसके जो ये इसका डायगोनल है, ये इसका वतर है, डायगोनल के ऊपर भी सारे ज़ीरो हैं, नीचे भी ज़ीरो हैं, ये होना शर्त है। उसके बाद देखें इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। हम इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, A ले सकते हैं। इसमें शर्त यही है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इसमें सारे इक्वल्स हैं, तो ये C जो है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके वतर के सारे अरकान बराबर होते हैं और जो वतर के ऊपर और नीचे वाले अरकान या मेंबर्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। आज की लास्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है। इसमें फ़र्क ये आता है कि इसमें जो वतर के ये डायगोनल के सारे अरकान होते हैं वो 1 होते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको I से ज़ाहिर करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो इसके वतर के सारे अरकान 1 होते हैं और बाकी सारे अरकान 0 होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अरकान 1 होते हैं। एक ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है 1 0 0 1। ये जो दोनों वतर के अरकान है ये 1 1 है, बाकी सारे अरकान 0 हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स ये दोनों एक जैसी तारीफ़ें हैं, तकरीबन बस छोटा सा फ़र्क है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें जो वतर के तमाम अरकान होते हैं वो इक्वल होते हैं और वतर के ऊपर और नीचे 0 होते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वतर के तमाम अरकान 1 होते हैं और जो वतर के ऊपर और नीचे वाले मेंबर्स 0 होते हैं। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर।